दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है और इसकी विशेषता। हम हर रोज़ आपके लिए बीएड के टॉपिक लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ है सभी छात्रों की एक साथ या एक जगह पर शिक्षा की व्यवस्था कराने को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसका मतलब है छात्रों की मानसिकताओं में या बौद्धिक स्तर पर बिना भेदभाव करे छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा है। फिर चाहे वो मेधावी छात्र हो, अन्य पिछड़ा छात्र हो या एवरेज छात्र हो। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में और एक नया मार्ग है जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, छात्रों की बौद्धिक भिन्नताओं में कोई भेद ना करते हुए सभी छात्रों को सभी बौद्धिक स्तर के छात्रों को एक जगह पर एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था कराना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का समीक्षण होता है, अर्थात इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता को समझकर उसके अनुरूप उनकी विकास की योजना का निर्माण किया जाता है। जैसे छात्रों को कौन सी कक्षा में प्रवेश कराना है, ठीक है, चार बच्चे का बौद्धिक स्तर 4th क्लास का है, 5th क्लास का है, 6th क्लास का है, इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा की जगत की आधुनिक मांग है जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों, मंदबुद्धि, मेधावी छात्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने की योजना का निर्माण किया जाता है। दिव्यांग मतलब जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, मंदबुद्धि, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही जीरो होता है, मेधावी छात्र जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, अनुसूचित जाति, SC ST या जनरल, बिना भेदभाव करे सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, समावेशी शिक्षा दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करती है। ठीक है, अब सभी छात्रों को एक साथ बिना भेदभाव करे एक साथ एक शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे तो सभी छात्रों का या दिव्यांगों का मनोबल अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब समावेश शिक्षा की परिभाषाओं को देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार व्यापक रूप में समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आधार किया जाता है या आदर किया जाता है। ठीक है, सीखने वालों की भिन्नता का आदर किया जाता है, बिना भेदभाव करे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का आदर करते हुए उनको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। सभी को एक समान मानकर इसमें छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के समान अवसर के गुण के सभी सिद्धांतों का पालन समावेशी शिक्षा के में किया जाता है। समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिससे वह छात्रों के मध्य समन्वय स्थापित कर सकें। समावेशी शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जाना संभव सिद्ध हो जाया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समानता। ठीक है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला क्या है? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए अगर आपका देश लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता क्या होगी? समानता। सभी को एक समान शिक्षा के अवसर, नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जाना संभव सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा समानता का अधिकार एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकारों की सही प्राप्ति करना एवं लागू करना संभव सिद्ध हुआ है। समावेशी शिक्षा के द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के गुणों का अनुकरण करता है एवं अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में लाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं संगत का असर पड़ता है। अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आप क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं। वो जैसा करेगा आप भी वैसा ही करेंगे। वो अच्छा, आपके दोस्त अच्छा होगा, अच्छी संगत होगी, वो अच्छा करेगा तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो अनुकरण मीन्स होता है नकल।
जिससे उसका मानसिक और बौद्धिक विकास की गति तीव्र होती है। इस शिक्षा के अंतर्गत छात्रों का शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भी समावेशी एजुकेशन के अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर दी जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इसको, समावेशी शिक्षा को। तो चलिए अब इसकी विशेषताओं पे नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, समावेशी शिक्षा लोकतंत्र की भावनाओं का समर्थन करता है एवं उस आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब लोकतंत्र की भावना का समर्थन क्यों करता है? क्योंकि ये सभी छात्रों को सब बिना व्यक्तिगत भिन्नता या भेदभाव करे समान अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, समावेशी शिक्षा में छात्रों की संख्या सीमित कर 20 से 25 तक रखी जाती है एवं छात्रों के शिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। मतलब स्पेशल टीचिंग स्किल्स जिन टीचर उसमें होती है, उन्हीं टीचरों को नियुक्त किया जाता है ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए। नंबर 3, समावेशी शिक्षा द्वारा छात्र नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नवीन मतलब नया। ठीक है, समावेशी शिक्षा द्वारा छात्र नया अनुभव ग्रहण करते हैं। नंबर 4, समावेशी विद्यालयों का समय के साथ साथ निरीक्षण भी किया जाता है जिससे निरीक्षणकर्ता जरूरत के अनुसार उसमें सुधार हेतु परिवर्तन का भी सुझाव देते रहे। नंबर 5, समावेशी कक्षाओं में दिव्यांगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके आने जाने, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था करी जाती है। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु उनके मनोबल में सुधार लाने का निरंतर प्रयत्न किया जाता है। तो चलिए अब इसकी आवश्यकताओं को देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समावेशी शिक्षा को अपनाना एवं इसके क्षेत्र का विस्तार करना अति आवश्यक है। यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इसके द्वारा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की पूर्ण प्राप्ति होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि बिना भेदभाव किए छात्रों में सभी को एक समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक ही स्थान पर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के अधिकार का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से होना संभव है। समावेशी शिक्षा द्वारा छात्रों को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं। इसमें छात्रों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और यह सभी को एक समान मानकर एक ही स्थान पर शिक्षा प्रदान करवाती है या करती है। इसके द्वारा दिव्यांग छात्रों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के शिक्षण या फिर शिक्षा स्तर पर सुधार लाया जा सकता है। यह विशिष्ट शिक्षा का प्रतिरूप है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का ही एक रूप है, या फिर मैं कहूँ ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ठीक है, जैसी स्पेशल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा मतलब उससे समानांतर ही है, सिमिलर ही है। यह सभी छात्रों को समान शिक्षण अवसर, अधिगम के अवसर प्रदान करता है। चूँकि यह सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जा सकती है। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी को व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो बेसिकली समावेशी शिक्षा क्या है? जो ऐसी शिक्षा जो बिना छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं को ध्यान में रखती है और उनकी बौद्धिक भिन्नताओं में बिना भेदभाव करे सभी छात्रों को, चाहे वो मंदबुद्धि छात्र हो, मेधावी छात्र हो, एवरेज औसतन छात्र हो, दिव्यांग छात्र हो, बिना कोई भेदभाव करे सभी छात्रों को एक जगह पे शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई